हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। सभी पता फ्रेंड्स, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से जो रोस्टर जारी हो चुका है, तो फाइनली उसकी मैं सारी प्रोसेस लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए जानकारी क्या है फ्रेंड्स। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास आहार पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के निर्देश का संबंध में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018, इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन इसे आगे भर्ती नियम 2018 में उल्लेखित किया गया है। यानी कि 2018 के नियम में जो जो संशोधन हुए हैं उसको इसमें उल्लेखित किया गया फ्रेंड्स। उल्लेखित प्रावधानों तथा समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 16/16/396/222/20 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। यानी कि 29/9/2022 को जो आदेश जारी हुआ था उसके आधार पर फ्रेंड्स ये की जाएगी। जिलेवार प्रवर्गाकार रिक्तियाँ इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। शैक्षिक व्यवसाय अहर्ताएँ भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची में 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षिक अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा फ्रेंड्स। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची में 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। पहला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के उत्तीर्ण हो। यानी कि जो पेपर हुआ था प्राथमिक शिक्षक का वो क्वालिफाई होना चाहिए फ्रेंड्स, वही इनके लिए पात्र रहेंगे। पहली प्राथमिकता है। दूसरा, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर इसके बाद देखिए बीएड वालों के लिए खुशखबरी है। ये बीएड वालों के लिए फ्रेंड्स 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षक में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। यानी कि बीएड वालों को भी लिया जाएगा फ्रेंड्स, वो चिंता ना करें। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रेंड्स। कम से कम 50% अंकों के साथ बीएलएड होना चाहिए, जो 4 वर्ष का होता है वो भी चलेगा फ्रेंड्स में। या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या समकक्ष शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है आपने तो वो इसमें चल जाएगा फ्रेंड्स। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षक में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष ये भी चल जाएगा फ्रेंड्स। तो बाकी आरक्षित वर्गों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 5% तक की छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला से प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय द्वारा बोर्ड के उत्तर माध्यमिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त व्यवसाय योग्यता में डीएड या बीएड होना आवश्यक है फ्रेंड्स। दस्तावेज अपलोड 9/12/2022 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय योग्यता में धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि 9/12/2022 से दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ये डेट देख लीजिए, आपको 9 दिसंबर 2022 से आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शिक्षक और 210, यानी कि अतिथि शिक्षक के लिए देखिए 3 सत्र भी होने चाहिए और कम से कम 200 दिन होने ही चाहिए।
3 सत्र और 200 दिन, ये दोनों चीज़ होना ज़रूरी है फ्रेंड्स आपके लिए। बाकी ये एज वगैरह देख लीजिए आप, पुरुष के लिए 43, महिलाओं के लिए 52, अतिथि शिक्षक हैं तो उनके लिए, महिलाओं के लिए 57 है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए दिव्यांगजन के लिए भी 57 है। न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो एज संबंधी रिलैक्सेशन है 1 जनवरी 2022 से इनकी गणना होगी फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासी हो 4.2 के अनुसार छूट लाभ प्राप्त होगा। उन अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल के कर्मचारी या रह चुके हैं, अधिकतम आयु में प्रचलित प्रावधान होगा। ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा फ्रेंड्स। अनुसूचित जाति अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत प्राप्त सवर्ण पति या पत्नी के मामले में अधिकतम आयु में छूट शासन प्रशासन के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में छूट समान प्रशासन के निर्देशानुसार होगी। मध्य प्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम शैक्षिक सत्र एवं न्यूनतम 200 दिवस कार्य अनुभव प्राप्त हो, उन्हें अधिकतम आयु में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आयु संबंध प्रावधान लागू होंगे फ्रेंड्स। ये आरक्षण का उसी प्रकार से है। EWS SC ST के लिए 50% है, महिलाओं के लिए 50% पद रहेंगे फ्रेंड्स। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%। देखिए रिजर्वेशन का कैसा रहेगा फ्रेंड्स। महिलाओं के लिए 50% पद रिजर्व रहेंगे, हॉरिजेंटल रूप से इनका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रहेगा, अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रहेगा। अतिथि शिक्षक 25% रहेंगे। उसके बाद दिव्यांगजन के लिए 1.6% सभी में रहेगा, 1.5% इनमें बटा हुआ है फ्रेंड्स। समस्त अंकसूची शैक्षिक व्यवसाय प्राप्त माध्यम से इनके द्वारा की जाएंगी फ्रेंड्स। परिवीक्षावधि वेतन 24/12/2019 के अंतर्गत होगा, जो वही है 70, 80, 90% का है। ये निहरता है। बाकी ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप। चयन प्रक्रिया 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी फ्रेंड्स। बाकी सारी चीज़ें माध्यमिक के हिसाब से हैं। प्रक्रिया शुल्क अन्य अनारक्षित के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये। ये वो चीज़ है, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली प्रोसेस है। तदुपरांत दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी करेगा फ्रेंड्स। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के बाद मूल दस्तावेज स्वप्रमाणित 3 सेट ले जाने होंगे। इसके दौरान अधिकारी से मूल दस्तावेज मिलाकर कार्यालय में जमा करने होंगे। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों का प्रमाणीकरण ऑनलाइन जनरेट पावती मिलेगी फ्रेंड्स। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको अयोग्य माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। दोनों की काउंसलिंग एक साथ होगी फ्रेंड्स, संयुक्त काउंसलिंग होगी। ये चीज़ें फ्रेंड्स। स्थानीय समाचार पत्रों की विज्ञप्ति प्रकाशन 19/10/2022 को हुआ है। MP ऑनलाइन पर देखिए प्राथमिक शिक्षा की पूरी प्रक्रिया देखिए 31/10/2022 को रिक्तियां बताई जा रही हैं। 17 से 24 तक क्या अतिथि शिक्षकों के लिए टिक करने का है फ्रेंड्स। MP ऑनलाइन में मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन सूची तैयार अपलोड करना। 8 दिसंबर को आएगी फ्रेंड्स सूची। MP ऑनलाइन रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम के दस्तावेज सत्यापन हेतु दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने के लिए 9 से 16 दिसंबर रहेगा। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 21 से 1/1/2023 तक रहेगा। सत्यापन के उपरांत अंतिम चयन सूची जनवरी 2023 में रहेगी। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना जनवरी 2023, नियुक्ति आदेश जारी करना फरवरी 2023, यानी कि फरवरी में फाइनली आपको नियुक्ति मिल जाएगी फ्रेंड्स। उपरोक्त तिथियां 1 माह अनुमानित हैं, किसी भी समय आवश्यक परिवर्तित की जा सकेंगी। ये तिथियां माह के अनुसार MP ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। अभय वर्मा, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। बाकी आपको प्राथमिक शिक्षक हेतु दस्तावेज क्या क्या अपलोड करना है वो जानकारी देख लीजिए आप। देखिए जन्म तिथि, 10वीं की प्रमाणीकरण हेतु 12वीं अंक सूची, स्नातक की अंक सूची सभी सेमेस्टर,
लागू होने की दशा में। आरक्षण SC ST वाले पिछड़ा वर्ग वाले हों तो वो भी, EWS भी हो तो चलेगा। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा बैलेट प्रमाण पत्र, दिव्यांगता, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, बीएड की अंक सूची, वर्षों या डीएड की अंक सूची, आयु संबंधी छूट, उपनाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन दोनों, राजपथ परिवर्तन की प्रकाशन तिथि है फ्रेंड्स। ये पूरी जानकारी फ्रेंड्स। तो आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको कहीं भी कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जो स्टेप आपको समझ में ना आया हो आपको वो सारी स्टेप की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। रिक्तियों, अब आपको रिक्तियाँ भी बता दे दूँ फ्रेंड्स, अभी जो प्रदर्शित हुई हैं ये है फ्रेंड्स स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक की रिक्तियाँ परिशिष्ट 1। अतिथि शिक्षक के लिए अलग से हैं फ्रेंड्स आवंटित पद। और ये सारे पद हैं फ्रेंड्स। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। सिगरौली में 324, शिवपुरी में 272, छतरपुर में 228, गुना में 96, उमरिया में 71, श्योपुर में 95। इस टाइप से फ्रेंड्स सभी के बटे हुए हैं पद। मुरैना 146, सीधी 61, 81 सीधी में, हरदा में 35 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, अशोकनगर 87 पोस्ट हैं, शहडोल में 52 पोस्ट हैं, कटनी में 88 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, कटनी में 88 पोस्ट है फ्रेंड्स, पन्ना में 53 पोस्ट हैं, खंडवा में बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, रायसेन में 54 पोस्ट हैं, नरसिंहपुर में 45 हैं, बुरहानपुर बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, उज्जैन में 74 हैं। तो ये सारी पोस्टें फ्रेंड्स बताई गई हैं। सागर में 69 हैं, दमोह में 13 हैं फ्रेंड्स। तो DPI के माध्यम से इतनी पोस्टें बताई गई हैं। और जैसे ही ट्राइबल की आती हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।